हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सानू चौहान। आज फिर हम लोग क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। एक चैप्टर, हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं वन शॉट। तो मेरे साथ बने रहिए एंड तक। अगर आप पूरी वीडियो देख के जाएंगे तो मैं पूरा उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप ये चैप्टर समझ के जाएंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर की। तो कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं मैं इशू ऑफ डिबेंचर के, जिससे आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर पाएंगे हम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा जी। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम सिंपल से टफ की ओर जाएंगे और हर टॉपिक से क्वेश्चंस कराएंगे। तो आइए ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है, रोहित लिमिटेड इशू 2009% डिवेंचर 100 ईच। तो यहां पर जो इशू किए गए हैं वो 2000 शेयर इशू, 2000 डिवेंचर इशू किए गए हैं, 9% डिवेंचर, और एक डिवेंचर की वैल्यू है 100। 20 ऑन एप्लीकेशन, 20 ऑन अलॉटमेंट, तो 20 + 20 + 40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ₹40 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर है। तो बेटा जी ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन रिसीव 2400 डिवेंचर। तो जो मेरे पास एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है वो 2400 डिवेंचर की हुई है, और 400 डिवेंचर का रिजेक्टेड, 400 डिवेंचर रिजेक्ट किए गए। यानी कि जो केस सॉल्व करना है वो 2000 डिवेंचर्स का ही करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। डिवेंचर पे सबसे पहले पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन पे जितना पैसा आ रहा है उतना ले लेंगे, रिजेक्ट बाद में करेंगे। तो पहली एंट्री बनने वाली है बेटा जी, जब पैसा आता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, तो पैसा आ रहा है बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन। शेयर्स में क्या होता था बेटा, शेयर एप्लीकेशन होता था, डिवेंचर में डिवेंचर एप्लीकेशन। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास पहली एंट्री जो बनती है, जितनी एप्लीकेशन मेरे पास रिसीव हुई, पहली एंट्री अप्लाइड से, बाकी सारी एंट्री अलॉटेड से। यही मैंने आपको शेयर्स में भी बताया था और यही हम डिवेंचर में करने वाले। तो बेटा जी 2400 मेरे पास एप्लीकेशन आई है, और मेरे पास एप्लीकेशन मनी कितनी है 20। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 48,000 आने वाला है। मैंने हमेशा सिखाया है, पहली एंट्री जितने से क्रेडिट होगी डिवेंचर एप्लीकेशन, अगली एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन को हम उतने से ही डेबिट करने वाले हैं। तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड 48,000। अब ध्यान देने वाली बात है बेटा जी कि यहां पर 9% डिवेंचर है, वहां पर हम लिखते थे शेयर कैपिटल, यहां लिखते हैं बेटा हम 9% डिवेंचर या परसेंट डिवेंचर, जितना परसेंट डिवेंचर होगा। यहां पर 9% है तो परसेंट डिवेंचर डिनोट फॉर इंटरेस्ट, भाई कि 9% इंटरेस्ट दिया जाएगा। 9% डिवेंचर और रिजेक्ट कर रहा था तो टू बैंक अकाउंट। यहां पर ध्यान देंगे भाई, पहली एंट्री मैंने बताया था अप्लाइड से होती है, बाकी अलॉटेड से। तो हमने कितने इशू करने हैं, कंपनी की गुंजाइश 2000 की है, तो 2000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन का अमाउंट 20 है, और 400 हम रिजेक्ट करें तो 400 इंटू 20, तो ये आ जाएगा बेटा 40,000, और ये 8,000। ध्यान दीजिएगा। अब थर्ड एंट्री हम करने वाले हैं। ठीक है, थर्ड एंट्री करने से पहले आप एक बार ये पहले दोनों एंट्री आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड एंट्री देखते हैं बेटा जी। थर्ड एंट्री पहले हमने एप्लीकेशन की बना दी, अब हम अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे। तो अलॉटमेंट की एंट्री जो बनेगी, पहले बेटा डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, पहले अलॉटमेंट का पैसा मांगा जाएगा टू 9% डिवेंचर। अब ध्यान दीजिएगा कि भाई 2000 डिवेंचर है हमारे पास, और पहली एंट्री मैंने बताया था अप्लाइड से, बाकी सारी अलॉटेड से। कंपनी कितने इशू कर सकते हैं 2000। तो यहां पर 2000 मल्टीप्लाई अलॉटमेंट अमाउंट 20 है, तो भाई 2 2 जा 4 यानी कि 40,000 हमारा आने वाला है। तो अलॉटमेंट पे हमने 40,000 मांगा। तो अब यहां पर बैंक में पैसा आएगा, तो बेटा जी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से भाई 40,000। अब नेक्स्ट एंट्री जो हमारी फाइनल बनने वाली है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹40 दे रखा है, तो आइए बनाते हैं फटाफट से फिफ्थ एंट्री। तो पैसा मांगा जाएगा पहले, तो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर। ठीक है जी, फॉर्मेट में एंट्री करेंगे 2000 मल्टीप्लाई 40, तो ये मेरा आने वाला है बेटा जी 80,000। अब लास्ट एंट्री है बैंक की, तो जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
तो ध्यान दीजिएगा भाई 80,000। यहां पर जैसे हम शेयर्स में एंट्रियां बनाते थे सेम हम डिवेंचर में भी बना रहे हैं। वहां शेयर अलॉटमेंट लिखते थे, डिवेंचर अलॉटमेंट लिख रहे हैं, और वहां शेयर कैपिटल लिखते थे, यहाँ परसेंट डिवेंचर लिख रहे हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम डिस्काउंट का, तो फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर डिस्काउंट का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जी जो सेकंड क्वेश्चन होने वाला है वो डिस्काउंट का होने वाला है, तो ध्यान से समझेंगे। डिस्काउंट जो शेयर्स में आपने अभी तक पढ़ा ही नहीं, तो डिस्काउंट क्या होता है? जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए प्रॉफिट होता था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या किया जाता था? क्रेडिट। वैसे ही डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होता है, डिस्काउंट को कराया जाता है डेबिट। एक बात को हमेशा याद रखना बेटा जी कि अगर डिस्काउंट कहीं पर दे रखा है, जैसे अगर अलॉटमेंट पे दे रखा है तो अलॉटमेंट पे लेंगे, फर्स्ट कॉल पे दे रखा है फर्स्ट कॉल पे, एप्लीकेशन पे दे रखा है तो एप्लीकेशन पे, एज पर द क्वेश्चन। अगर नहीं बोल रहा है कि कहां पर डिस्काउंट लेना है, देन हमें लेना होगा अलॉटमेंट पे। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि भाई रमेश लिमिटेड इशूड 12,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो बेटा क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते फ्रेमिंग बना लेंगे कि भाई इशू जो किए गए हैं वो 12,000 8% डिबेंचर है, 100 का एक है, एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%, यानी कि भाई 100 में से 5 रुपए का डिस्काउंट देंगे। तो यहां पर जो केस सॉल्व करना है वो 95 का करना है। पेबल एज 25% ऑन एप्लीकेशन। बच्चे क्या गलती कर देते हैं बेटा, डिस्काउंट को माइनस करने के बाद अगर एप्लीकेशन पे 20% बोल रहे हैं तो 95 का निकाल देते हैं। बेटा वो सरासर रॉन्ग है, हमेशा निकालेंगे फेस वैल्यू का। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहां पर बोल रहा है 25% ऑन एप्लीकेशन, यानी कि 100 का 25% आएगा, 25 जो कि एप्लीकेशन पे होने वाला है, एंड 20% ऑन अलॉटमेंट। तो यहां पर लिख देंगे बेटा जी हम 20, और अलॉटमेंट किस पे है पता है नहीं उसने, तो हम प्लस कर देंगे किसके साथ में होगा? अलॉटमेंट के साथ। तो बेटा 25 ये हो गए, 25 ये हो गए, 100 में से 25 और 25 50 का केस सॉल्व हो गया, तो बचा कितना? 50। तो आइए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब करते हैं और फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जी पहली एंट्री वही एप्लीकेशन की, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो भाई 12,000 डिवेंचर है और मेरी डिवेंचर की में एप्लीकेशन की वैल्यू है 25। तो बेटा जी ध्यान देंगे ये आने वाला है 3 लाख। सेकेंड एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख, और सारा का सारा कहां जाने वाला है बेटा जी? टू 8% डिवेंचर। यहाँ 8% डिवेंचर है तो यहाँ 8% डिवेंचर में जाएगा 3 लाख रुपीस। अब अलॉटमेंट, मेन जो बात है अलॉटमेंट वाली जो आपको समझनी है, क्योंकि ये तो पिछले क्वेश्चन में भी समझा था, अलॉटमेंट की समझते हैं। तो बेटा जी यहाँ पर एंट्री बनेगी, पहले ड्यू करेंगे, तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड। पहली एंट्री में अलॉटमेंट की ही डिस्काउंट आएगा, जैसे प्रीमियम आता था, डिस्काउंट लॉस है तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर डेबिट किया जाएगा टू 8% डिवेंचर। अब इसे समझेंगे बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर हमारे पास 12,000 डिवेंचर है और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे भाई? 20, क्योंकि 20 दे रखा है, आपको अलॉटमेंट कितना दे रखा है? 20, तो यहां मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 2,40,000। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि भाई 12,000 ही डिवेंचर है और डिस्काउंट 5 का है, तो ये तो मेरा आने वाला है 60,000। अब यहां पर 12,000 8% डिवेंचर में टोटल अलॉटमेंट की वैल्यू तो 25 की है विद डिस्काउंट, तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आने वाला है 3 लाख। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब लास्ट जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल है, उसे समझ लेते हैं फटाफट से। तो फटाफट बेटा जी यहां पर फर्स्ट एंड फाइनल से पहले बैंक की एंट्री भी है, बैंक की एंट्री बनाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब जो पैसा मिलने वाला है बेटा जितना ड्यू करा था उतना ही मिलेगा आफ्टर डिस्काउंट, यानी कि 2,40,000। अब ध्यान दीजिएगा फटाफट से फर्स्ट एंड फाइनल की तरफ बढ़ते हैं। तो फिफ्थ एंट्री पहले फर्स्ट एंड फाइनल ड्यू करेंगे, तो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिवेंचर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो 12,000 मल्टीप्लाई 50, तो बेटा जी आपका आने वाला है 6 लाख डेबिट में भी और
क्रेडिट में भी। सिक्स्थ एंड लास्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर भी 6 लाख आने वाले हैं। इसी तरह से बेटा जी डिस्काउंट वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे सॉल्व होंगे, तो ध्यान से समझिएगा। अब हम सिक्योरिटी प्रीमियम की ओर बढ़ने जा रहे हैं, तो फटाफट से नोट कर लीजिए। तो बेटा जी अब जो क्वेश्चन होने वाला है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड होने वाला है। सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर में आ जाता है, तो ध्यान से समझेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन समझते समझते हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो आइए फटाफट से चलते हैं। तो राधे लिमिटेड इशू 10,000 8% डिवेंचर है 100 ईच। तो भाई इशू जो कर रहे हैं वो 10,000 8% डिवेंचर और एक है 100 रुपए का। अब क्या क्या कहानी सॉल्व करनी है बेटा जी? एट ए प्रीमियम ऑफ 20 लिखा हुआ है, तो प्लस 20 यानी कि टोटल जो केस सॉल्व करना है वो 120 रुपए का। तो इशू वॉज पेबल एज फॉलोज 40 ऑन एप्लीकेशन, तो यहां लिख देंगे 40 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 50 के अंदर बेटा जी ये 20 रुपए शामिल है और जो बैलेंस है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बेटा 40 और 50 तुम्हारे 90 हो गए। अब बैलेंस कितना बचा? 30। तो 30 होने वाला है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो आइए फटाफट से क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं हम। पहली एंट्री भाई हमारी सेम एंट्रियां बदलती नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। भाई देखो हमारे पास 10,000 डिवेंचर बोला और एप्लीकेशन मनी 40 है, तो ये मेरा होने वाला है 4 लाख। कितना होने वाला है बेटा जी? 4 लाख। तो पहली एंट्री में जितने से डिवेंचर एप्लीकेशन क्रेडिट हुआ, डिवेंचर एप्लीकेशन को हम उतनी ही अमाउंट से डेबिट करेंगे और सारा का सारा पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा बेटा जी? 8% डिवेंचर में, जो कि मेरा कितना जाएगा? 4 लाख। ये तो कहानी सॉल्व हो गई भाई एप्लीकेशन की। अब बात करेंगे अलॉटमेंट की, जिसके लिए हमने क्वेश्चन को स्टार्ट किया है, इसको सिक्योरिटी प्रीमियम। तो भाई ध्यान देंगे, पहले तो ड्यू करेंगे। तो ड्यू करने की एंट्री वही बनती है भाई, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 8% डिवेंचर। ठीक है, परसेंट डिवेंचर के साथ में डिस्काउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम की दोनों की एंट्री आती है टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो भाई ध्यान देंगे यहाँ पर 10,000 डिवेंचर है और हमारे पास जो प्रीमियम ये अलॉटमेंट है वो 50 है और 10,000 50 में क्या बोल रहा है भाई वो कि सिक्योरिटी प्रीमियम 20 है, यानी कि जो 30 है वो कैपिटल में जाएगा। तो यहाँ पर मेरा आने वाला है भाई 5 लाख रुपए डेबिट में, और यहाँ पर 8% डिवेंचर में 3 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख रुपीस। समझ में आ पा रही होगी बात? 4 भाई यहां पर अब बैंक में पैसा आने वाला है, तो भाई बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। तो डिवेंचर अलॉटमेंट मेरा जो पैसा मिलने वाला है वो 5 लाख मिलने वाला है, जो कि मैंने ड्यू किया था विद प्रीमियम। प्रीमियम जो होता है वो कंपनी का प्रॉफिट होता है, इसलिए जो भी अमाउंट मिलेगा वो विद प्रीमियम मिलेगा। तो आइए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की तरफ बढ़ते हैं। एंट्री नंबर 5 डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू 8% डिवेंचर, वही 10,000 मल्टीप्लाई बैलेंस था मेरा 30,000 का और 30 का, तो ये मेरा आने वाला बेटा जी 3 लाख रुपीस। लास्ट एंट्री बैंक की, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कितना? 3। ठीक है, उम्मीद है मुझे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम भी समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन एट पार था, दूसरा क्वेश्चन एट डिस्काउंट था, तीसरा क्वेश्चन एट प्रीमियम था। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है 4 मार्क्स का, इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। तो आइए इसको नोट करो और फिर आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जी अक्सर 4 मार्क्स में इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश जो आता है पेपर के अंदर, तो आज हम लोग इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश का 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम।
तो मैं ऐसा क्वेश्चन कराने वाला हूं, चाहे वो एट पार है, चाहे एट प्रीमियम है, चाहे एट डिस्काउंट है, आप तीनों ही एक ही क्वेश्चन में लेके जाइए, सीख के जाइए फटाफट से, ध्यान दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सुंदर लिमिटेड टुक ओवर असेट्स ऑफ ₹6,60,000। तो सुंदर लिमिटेड ने 6,60,000 रुपए की असेट खरीद ली एंड लाइबिलिटी ऑफ 80,000। भाई 80,000 और 6,60,000 की असेट्स और लाइबिलिटी फ्रॉम श्याम लिमिटेड। भाई ध्यान दीजिएगा, खरीद किससे रहा है? श्याम लिमिटेड से, फॉर एन एग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6 लाख। तो आपने सबसे पहले क्या करना है बेटा जी, पहली एंट्री सबके लिए सेम होती है। जब भी हम कोई असेट्स परचेज करते हैं तो फिक्स असेट्स को डेबिट किया जाता है। तो यहां पर हम क्या परचेज कर रहे हैं? असेट्स। तो पहली एंट्री विल बी द सेम फॉर एवरी केसेस। तो असेट्स अकाउंट डेबिटेड टू, किससे खरीद रहे हैं भाई साहब? हम खरीद रहे हैं यहां पर श्याम भाई साहब से, तो श्याम लिमिटेड से, और साथ में लाइबिलिटीज भी ले रहे हैं, साथ में लाइबिलिटीज भी ले रहे हैं। तो भाई ध्यान दीजिएगा, जो हमने असेट टुक ओवर की है वो 6,60,000 की थी, और जो हमारा परचेज कंसिडरेशन था वो 6 लाख रुपए का था ये रहा, और 80,000 रुपए की हमारी लाइबिलिटी की थी। अब मैंने आपको जब हमने क्वेश्चन शेयर्स के किए थे तब भी मैंने आपको बताया था, अब फिर दोबारा बता रहा हूं कि बेटा जी यहाँ पर देखिए क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 6,80,000 और डेबिट का 6,60,000। तो यह डिफरेंस आ रहा है ऊपर। तो जब भी असेट्स में डिफरेंस आएगा तो उसको बोला जाएगा गुडविल। तो गुडविल अकाउंट डेबिटेड कितने से भाई साहब? 20,000 रुपए से। ये हो गई पहली एंट्री। अब आगे की एंट्रियां समझते हैं बेटा जी ध्यान पूर्वक। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि यहां पर 6 लाख पेबल कैसे कर रहा है भाई? वो 10% इन केस। तो तीनों ही केस में 10% तो उसने कैश दे दिया। आगे क्या बोल रहा है? एंड बैलेंस बाय 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार एट 20% प्रीमियम एट 10% डिस्काउंट। तो तीनों केस मुझे बताने। पहले तो बेटा जी एट पार बोला, फिर बोला उसने एट प्रीमियम 20%, फिर बोला एट डिस्काउंट 10%। तो ये आपके लिए हमने क्वेश्चन बनाया है, तीनों केस कंप्लीट हो जाए। तो हमेशा याद रखना, इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश वाले क्वेश्चन में जो हमारा वेंडर जितने अमाउंट से क्रेडिट होता है अगली एंट्री में उतने ही अमाउंट से डेबिट होता है। तो भाई श्याम लिमिटेड क्रेडिट हुआ, तो श्याम लिमिटेड को क्या करेंगे बेटा जी? तो श्याम अकाउंट डेबिटेड होना है मेरा कितने से? 6 लाख रुपए से। तो कितना परसेंट डिवेंचर है? 12। तो यहां लिखेंगे 12% डिवेंचर। अब भाई साहब 10% पेमेंट, ये रही 10% पेमेंट कर रहे थे ना कैश में, तो जो 10% कैश में पेमेंट कर रहे थे उसके लिए हम लिख देंगे टू कैश। भाई 6 लाख का 10% तो 60,000 हो गया, और बचा आ गया मेरे पास 5,40,000। यानी भाई साहब को अब 5,40,000 रुपए के डिवेंचर देने हैं, क्योंकि 60,000 तो वो दे चुका, 6 लाख देने थे टोटल। अब प्रीमियम के केस में क्या होगा? यहां पर भी वही काम करना है भाई, जितने से वेंडर क्रेडिट हुआ उतने से मुझे क्या करना है बेटा जी? वेंडर को डेबिट। तो ध्यान दीजिएगा, तो वेंडर कौन है मेरा? श्याम। तो यहां पर श्याम अकाउंट डेबिट कर दीजिए, श्याम लिमिटेड अकाउंट। तो श्याम लिमिटेड अकाउंट को हमने डेबिट करा कितने से? 6 लाख रुपए से। प्रीमियम का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कितना? 12% डिवेंचर, डिवेंचर के साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम आने वाला है, और यहां पर आने वाला है कैश। भाई क्योंकि कैश तो पेमेंट किया, अब कैश 10% पेमेंट किया तो वो 10% तो मेरा 60,000 है। अब ध्यान दीजिए भाई, ना मुझे 12% डिवेंचर पता, ना मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम पता, तो कितने डिवेंचर पे करने? भाई देखो 6 लाख की पेमेंट करनी थी, 60,000 की पेमेंट कर चुका, कितने की पेमेंट बची? 5,40,000। तो हम निकाल लेंगे कितने डिवेंचर मुझे इशू करने। एक डिवेंचर 100 का था, 20% प्रीमियम का मतलब अब नया डिवेंचर की जो वैल्यू हो गई प्रीमियम को जोड़कर वो 120 रुपए की हो गई। तो 5,40,000 रुपए देने हैं और 120 रुपए का एक डिवेंचर है। तो यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा जी। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, तो ये मेरा 4,500 डिवेंचर आने वाला है। तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे भाई 4,500, फेस वैल्यू लेते हैं, फेस वैल्यू मेरी 100 है, तो ये मेरा आने वाला है 4,50,000 रुपए, और यहां पर भी वही 4,500 मल्टीप्लाई 20, क्योंकि 20 प्रीमियम है, और ये मेरा आने वाला है 90,000। तो यहां पर अब ध्यान से देखेंगे तो टोटल भाई देखो 450 और 90 मेरा 540 होता है,
और 540 में 60 ऐड करेंगे 6 लाख। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रीमियम का है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। प्रीमियम के केस में प्रीमियम को क्रेडिट किया जाता है, ठीक है, और नंबर ऑफ डिवेंचर ऐसे निकाले जाते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा जी डिस्काउंट वाले केस की, तो इसे थोड़ा सा रफ कर देते हैं, फिर डिस्काउंट का केस समझाता हूं मैं। नोट कर लीजिए प्रीमियम वाला फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जी ध्यान होगा आप लोगों को कि 10% डिस्काउंट का, तो 10% डिस्काउंट कैसे करेंगे भाई, जितना क्रेडिट हुआ श्याम भाई, तो श्याम लिमिटेड को उतने ही अमाउंट से हम लोग क्या करने वाले हैं, डेबिट। तो श्याम लिमिटेड को डेबिट किया हमने 6 लाख रुपए से। अब डिस्काउंट का केस है, तो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस होता है कंपनी के लिए, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिटेड टू 12% डिवेंचर। और इंपॉर्टेंट बात क्या थी बेटा जी, कैश, कि वो भाई साहब क्या कर रहे हैं, कैश की पेमेंट कर रहे हैं, कैश की पेमेंट कर रहे हैं ईमानदारी से, तो कैश की पेमेंट भी हो रही है। तो भाई 6 लाख का 10% है 60,000 रुपए। अब ध्यान से समझिएगा कि भाई 6 लाख में से 60,000 की पेमेंट हो गई और मुझे 5,40,000 की पेमेंट करनी है। तो भाई नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे, 100 रुपए का एक डिवेंचर है, 10 रुपए का डिस्काउंट कर दिया, यानी कि अब जो डिवेंचर की वैल्यू हो गई 90। तो भाई 5,40,000 देने, 90 रुपीज का एक डिवेंचर है, तो मेरे पास जो डिवेंचर आने वाले निकल करके वो 6,000 आने वाले हैं, यानी कि 6,000 मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि 12% डिवेंचर हमेशा यहां पर ली जाती है फेस वैल्यू। तो ये मेरा टोटल होने वाला है बेटा जी 6 लाख रुपए, और यहां पर 6,000 मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 10 रुपए से, क्योंकि 10 रुपए का डिस्काउंट था, 60,000। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये भी 660, ये भी 660। तो ये क्वेश्चन था इश्यू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश। तो बेटा जी आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें, ये था इसका पार्ट 1। हम कोशिश कर रहे थे पहले वन शॉट हो जाए, लेकिन जो वीडियो है वो बहुत लंबी होती जा रही है, तो हम इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। तो बचा हुआ जो चैप्टर है जिसके अंदर आपका रिडम्पशन है, इंपॉर्टेंट कोलेटरल सिक्योरिटी है, इंटरेस्ट है, तो सभी का सभी हम अगले पार्ट में कवर करके इस पूरे चैप्टर को, इशू ऑफ डिवेंचर को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें एंड डोंट ट्रबल योर माता पिता। जय हो, जय भारत माता की जय।